गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने पिछले पार्ट में आपका 30 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था आपका यूनिट 10 मेजरमेंट का फिजिक्स यूथ कंपटीशन का। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसमें करीब 60 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो टू बी रेडी एंड हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो 31 क्वेश्चन कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। प्रेशर एंड फोर्स, फोर्स एंड टाइम, नेक्स्ट है आपका फोर्स एंड स्पीड, फोर्स एंड वेट। तो अब क्या है ना कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कहता है कि विच हैव सेम यूनिट, नोट नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। नोट बोलता तब तो फिर देखा जाता है, इसमें बोल रहा है कि कौन किसका सेम यूनिट है। तो फोर्स का क्या हो जाता है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेट का हो जाता है एम इंटू जी। तो एक्सेलरेशन और जी दोनों तो एक ही चीज़ है ना, दोनों का यूनिट तो एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इज कॉमन। सो डेट्स वाई फोर्स एंड वेट, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 31 का डी नंबर। तो ध्यान देंगे नोट है या नहीं नोट है, ओके। इसका मैं डिस्कशन बताता हूँ। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन न्यूटन, ठीक है। Since weight is the force of an object due to gravity, the dyne is a derived unit of force specified in centimeter gram second system of unit। तो फोर्स और वेट इक्वल टू होता है मास इंटू जी। डब्ल्यू हो गया वेट और फोर्स, एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन आप देख लीजिएगा, एम एल टी माइनस टू। मतलब इस बुक का यही खासियत है ना कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो जो बन सकता है उसको इन्होंने मतलब डिस्क्राइब कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस बुक। इससे तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट से थोड़ा ये बेटर है क्योंकि इसमें बोरियत नहीं आती, ओके। अगर डायमेंशन की बात करें तो एम एल टी माइनस टू, तो दोनों चीज़ें पता चल गया हमें, सीजीएस में, एसआई में। नेक्स्ट आपका है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चूंकि सेकेंड स्क्वायर है तो आपका एक्सेलरेशन का हो जाएगा। तो अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स दैट इट स्पीड इंक्रीजिंग बाई 1 मीटर पर सेकेंड पर एवरी सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में हर एक मीटर पर सेकेंड इसका जो है स्पीड बढ़ रही है। डायमेंशन की बात की जाए तो मीटर का हो जाएगा एल और टाइम का हो जाएगा टी। तो चूंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एल टी माइनस टू, ओके। नेक्स्ट आपका है 33, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है जैसा यूनिट जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड बताया था ना कि पर सेकेंड जैसे आ जाएगा डेट इज द पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो जूल पर सेकेंड डेट इज पावर। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। Sometimes the power of motor vehicle and other machine is given in terms of horse power। हॉर्स पावर बड़ी यूनिट हो गई। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, तो 746 वाट। अदर यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट, ओके। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्क पर यूनिट टाइम। तो 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट, ठीक है। आपका 34 कहता है कि न्यूटन इज साइन यूनिट ऑफ। न्यूटन जो है साइन यूनिट किसका है, तो न्यूटन तो पहला तो वेट का हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद आपका हो जाएगा फोर्स का। फोर्स और वेट दोनों का यूनिट सेम होता है तो न्यूटन भी दोनों का सेम होगा। तो क्या कैसे है देखते हैं। द साइन यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट इज सेम एज दैट ऑफ न्यूटन। फोर्स बाई वेट इक्वल टू होता है एम इंटू जी। डब्ल्यू इक्वल टू होता है वेट बाई फोर्स। तो यहाँ कहता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ द वेट हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ठीक है। वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ। वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, वोल्टेज को ही बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि दो पॉइंट के बीच में कुछ गैप को जनरेट करना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट का यूनिट हो गया, ओके। साइन यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। वोल्ट इज डिराइव्ड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो वोल्टेज हो जाएगा आपका आई इंटू आर। वी हो जाएगा वोल्टेज इन वोल्ट, आई हो जाएगा करंट इन एम्पियर, और आर हो जाएगा रेजिस्टेंस इन ओम, ओके। नेक्स्ट कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो हम जानते हैं कि केल्विन ही होता है ऐसा यूनिट, नॉट सेल्सियस, नॉट डिग्री, नॉट फ़ारेनहाइट। एक्चुअली हम लोग रियल लाइफ में सेल्सियस को ज़्यादा यूज करते हैं, तो मोस्ट प्रिफरेंस सेल्सियस को लोग
ज़्यादा ऑप्शन को चूज करते हैं, लेकिन नॉट, दिस विल बी करेक्ट आंसर केल्विन। ओके, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, यानी SI IS जो भी हो, इंटरनेशनल सिस्टम इज केल्विन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल K। ओके, सेल्सियस टू केल्विन को चेंज करना हो तो केल्विन तो आपको निकालना है, क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो 273.15 आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन क्या हो गया आपका, प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डेट इज प्रेशर। प्रेशर जो हम लोग लगा रहे हैं दिए गए एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना। बड़े एरिया में अगर फोर्स स्मॉल लग रहा है तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर अगर छोटे एरिया में ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इट इज द राइट आंसर डी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 Pascal. Pressure is defined as force per unit area and the SI unit of force is Newton and the SI unit of for area is square meter। ठीक है, 1 Newton per square meter is 1 Pascal। ओके, आगे कहता है आपका कि इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर, क्योंकि एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी। एक्चुअली देखो, सारे चीज़ों का रेफरेंस हम लोग टाइम से ही लेते हैं, और टाइम खुद को किसी से रेफरेंस नहीं लेता, ठीक है ना। टाइम अपने दुनिया में मस्त है, इतना समझ लो। तो कहता है विच इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी, किसको किसी से मतलब नहीं, तो टाइम को किसी से मतलब नहीं, बाकी जितना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस सारे टाइम से डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, टाइम। टाइम इज नॉट रिलेटिव क्वांटिटी, वेलोसिटी डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट याद रखिएगा, यही तो डिफरेंस पैदा करता है आपको वेलोसिटी और स्पीड में। जहाँ रेट की बात आ गई वेलोसिटी, और सिंपली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया तो हो गया स्पीड। ओके, तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही अगर स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपने ब्रेक लगा दिया, डेट इज रिटार्डेशन, इसका मतलब आपने एक्सेलरेशन को रोक रहे हैं, डेट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है कि पेयर हैज नॉट सेम यूनिट, ये याद रखेंगे, नॉट सेम यूनिट। तो स्पीड वेलोसिटी का सेम यूनिट होता है, वर्क एनर्जी सेम यूनिट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम यूनिट, फोर्स एंड प्रेशर ये सेम यूनिट नहीं होता है, डी नंबर। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, स्ट्रिक्टली डिफाइंड फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स क्या दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। तो वेयर एज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट इज पास्कल, डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कहता है वेयर एज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट इज पास्कल, डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। आगे है आपका ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसका यूनिट है, तो रेजिस्टिविटी का आपका जो है ओम मीटर है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। Resistivity is the resistance offered by an object per unit length and per unit cross sectional area at the specified temperature। ओम कहता है कि the SI unit of electric resistance named as honor of German physicist जॉर्ज साइमन ओम। जो हमारे जर्मन फिजिसिस्ट थे ना, जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे रखा गया इसका सिंबल रेजिस्टेंस का ओम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ओम मीटर किसका यूनिट है, दैट इज रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है आपका कि एम्पियर किसका यूनिट है, नो डाउट इलेक्ट्रिक करंट, यू ऑल अवेयर अबाउट इट। The SI unit of electric current is ampere which is the flow of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज Q is equal to IT हम लोग पढ़े थे ना, तो वही I equal to Q upon time, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जिस रेट से हो रहा है, that is the electric current। SI unit of electric current across a wire at the rate of 1 coulomb per second। Q क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, कूलम, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज Q बाई टाइम, ठीक है ना। तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज ए मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड एमीटर। एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम है, ग्रेविटेशनल भी सेम है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। ठीक है ना, रिटार्डेशन इन नथिंग बट इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इट एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोशन। ओके, 1 पास्कल किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 पास्कल किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच करना है। तो मैच करना है तो देखते हैं इसको। वाट, वाट किसका हो जाएगा दोस्तों? तो वाट हो जाएगा आई थिंक 1000 वाट, यहाँ होना चाहिए। रुको, पहले जो जो आता है उसको हम लोग देखते हैं। 1 हॉर्स पावर डिफिनिट हमें पता है 746 वाट, तो 4 का हो जाएगा डी, 4 का डी, ऑप्शन ए और डी चुने हैं। ठीक है, अब कहता है आपका 1 किलोवाट 1000 वाट होगा, 2 का सी, तो 2 का सी इसमें नहीं है, इसमें, यानी ये ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं वाट, 1 का ए दिया हुआ है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया वाट। 2 का सी 1 किलोवाट हो गया 1000 वाट, और 1 किलोवाट आवर का हो जाएगा आपका 3 का बी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अगर आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट यूज कर लिया तो कितने एनर्जी को आपने यूज कर लिया? तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 1 हॉर्स पावर हो जाएगा 746 वाट। तो ऑलरेडी हमने देख लिया इसे, वाट न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। ओके, आगे कहता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है? तो आपका डी नंबर हो जाएगा मीटर। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। मान लो ऐसे कुछ वेव है, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, यही हो गया आपका, तो डी नंबर हो जाएगा मीटर। जो मीटर में वेवलेंथ का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है। ओके, तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, वही हो गया क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ। It is always measured in direction of the propagation of wave. The SI unit of wavelength is meter. Okay. फिर कहता है which one of these is a symbol of mole in SI unit. तो ये कहता है आपका बी नंबर मोल। Which one of these is a symbol of mole in SI unit? मोल। Mole is a symbol of mole in SI unit. 1 mole is equal to 6.023 into 10 के पावर 23 एटम। ओके ना, mole is a symbol of mole in SI unit. 1 mole is equal to 6.023 into 10 के पावर 23 एटम। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास अपन मॉलिकुलर मास। ठीक है ना, जीएम अपॉन कैपिटल एम, मास अपन मॉलिकुलर मास। मोल इज सिंबल ऑफ मोल। ठीक है, ये याद रखिएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम, जेटी अवोगाद्रो नंबर भी इसको बोला जाता है कि 1 अवोगाद्रो इक्वल टू कितना नंबर ऑफ एटम, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। ओके, नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर का यूनिट क्या है? तो आपका हो जाएगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर? किलोवाट आवर। ए यूनिट एज मेंशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स is represented in kilowatt hour or kilowatt hour. If you use 1000 watt or 1 kilowatt of power for 1 hour, then you consume 1 unit. ध्यान देंगे, ये आपका रेगुलर यूज होने वाला घरों में जो मीटर होता है उसके बारे में क्लियर कट इन्होंने बताया है कि एक यूनिट जो हम लोग कहते हैं ना 20 यूनिट यूज हुआ, 30 यूनिट यूज हुआ, तो आखिर है क्या एक्चुअली? तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेंशन होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन किलोवाट आवर और किलोवाट आवर। ठीक है, इफ यू यूज 1000 वाट, अगर 1000 वाट, मान लो 1000 वाट का आपने हीटर लगाया, ठीक है ना, या 1 किलोवाट, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट फॉर पावर फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे तक उसको कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो आपको 1 यूनिट यूज हो गया। ठीक है, ओके, इसलिए बोला जाता है किलोवाट आवर, डेट इज 1 यूनिट। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड। कूलम मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, और सेकेंड हो गया टाइम, तो यानी एम्पियर हो जाएगा, डेट इज करंट, Q इज इक्वल टू आई टी, यू नो, पहले ही हमने देख लिया है। तो कूलम पर सेकेंड इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो कहता है एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो याद रखेंगे इसको। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड।
वेव स्पीड का जो है आपका एसआई यूनिट क्या है, तो स्पीड हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, है ना। आगे कुछ भी लगा हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन हाँ स्पीड है तो आपका हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। स्पीड हो गया वेवलेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी हो गया लेमदा इंटू एन, एन को डालते हैं फ्रीक्वेंसी से, और वेवलेंथ हो गया आपका लेमदा, ठीक है। कहता है आगे, इन दिस इक्वेशन वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, देयरफॉर वेव गिवन इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड विच इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, ठीक है ना। स्पीड क्या हो गया, वेवलेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी, v इक्वल टू गया लेमदा इंटू एन। इन दिस इक्वेशन वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो कहता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, देयरफॉर वेव स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड विच इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, ठीक है ना। कहता है आगे, साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, साउंड पोल्यूशन क्या होता है आपका, तो डेसिबल। पहले ही बताया था कि साउंड को हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल, ठीक है ना। साउंड पोल्यूशन मेजर्ड इन डेसिबल। नेक्स्ट है आपका कि लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर्ड इन, लाउडनेस हम लोग जो साउंड का मेजर करते हैं किस में, तो लाउडनेस साउंड आ गया ना, तो आपका डेसिबल हो गया। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ए डेसिबल यूनिट एक्सप्रेस द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 फॉर द एवरेज लीस्ट perceptible sound to about 100 decibel, which is near the level most people find uncomfortably loud. Okay ना, कि the loudness of sound is measured in unit called decibel. A decibel unit expresses the relative intensity of sound on a scale from 0 for every last perceptible sound to about 100 decibel. Okay. अब आता है हमारा मेजरमेंट टॉपिक, ठीक है ना। इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, और मुझे लगता है कि आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है इन्होंने दे दिया है। एक ही क्वेश्चन 10 जगह लिखने से अच्छा एक जगह लिख दिया और ये बता दिया कहाँ कहाँ पूछा गया है। आप देख ही रहे होंगे इस चीज़ को, मैं बार बार इसको नोटिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बचाना है और हमें मैक्सिमम आउटपुट को भी लेना है। ओके, तो कहता है 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। पहली बात तो 1 एटमॉस्फेयर होता है आपको 1,0325 पास्कल, ठीक है ना। तो अब इसको चेंज करना है 10 के पावर 5 यूनिट में, तो इसको 10 के पावर 5 से डिवाइड किया जाता है, तो 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो यहाँ से 1 बार बराबर होता है दोस्तों 1 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.01325 बार, 1.01325 बार। यहाँ से हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल, 760 टॉर्क, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 mg, 760 mg, ठीक है ना। 1 एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा आपका कितना 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो 1 बार बराबर हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हो जाएगा 1.01325 बार, ठीक है ना। आगे क्या था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। The electric equivalent of 1 horsepower is 746 watt in the international system of unit, और 1 horsepower is equal to 746 जूल पर सेकेंड, 746 जूल पर सेकेंड, ठीक है। आगे कहता है कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, डायोप्टर जब भी होता है दोस्तों मीटर में ही होता है, ठीक है ना। तो 1 पर मीटर, है ना। पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकस, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है, वही तो डायोप्टर है। पावर जो लेंथ का क्या यूनिट होता है डायोप्टर, तो पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है मीटर यानी पर मीटर हो गया। कहता है कि 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ ए लेंस और कर्व्ड मिरर विच इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ इन मीटर, ओके, इन मीटर। SI unit of power of lens is diopter whose focal length is 1 meter which is denoted by letter D। तो 1 diopter that is power 1 upon focal length मीटर, तो 1 upon मीटर 1 पर मीटर, F हो गया आपका फोकल लेंथ। तो आप समझ पाए होंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यस व्हाट डज ए मीटर इक्वल टू, मीटर मतलब 1 मीटर और माइक्रोन का जो है आपका कंपेयर बताना है। तो यूनो 10 के पावर जो होता है आपका 6 माइक्रोन, 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 6 माइक्रोन।
ऐसे जानते हैं हम लोग कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर मीटर की बात करें तो ये इधर चला जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है इसमें कि 1 मीटर पूछ रहा है तो 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर का ऐसा यूनिट होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। कहता है लक्स इज ऐसा यूनिट ऑफ, लक्स जो है किसका ऐसा यूनिट है दोस्तों, तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेस, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेस। लक्स इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेस, द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेस इज लक्स, ठीक है। एन illuminance of 1.0 lux is produced by 1 lumen of light shining in an area of 1 meter square, 1 meter square, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस is lux. An illuminance of 1 lux is produced by 1 lumen of light shining in an area of 1 meter square, ठीक है। SI unit of intensity of illuminance is lux, ठीक है। An illuminance of 1 lux is produced by 1 lumen of light shining in an area of 1 meter square। फिर कहता है 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है कि 1 की देख लें कितने कितने मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यही तो इस बुक का खासियत है, कुछ भी मिस नहीं करने का प्रयास किया है इन्होंने, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ओके। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो आपका 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। 1 kilowatt is a globally recognized standard for measuring electricity. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Your electricity company charge an electric bill by how much electricity you use per kilowatt hour. पहले ही बताया था एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर की, 1000 वाट को आपने 1 घंटे में चलाया तो आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब आगे चेंज कहता है कि 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होगा, जूल दैट इज एनर्जी। तो अब क्या करना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर हमने पढ़ा था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो इसको 5.5 पूछा है तो 5.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू गेट आंसर दैट इज 19.80 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो आपका डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 5.5 है, एनीथिंग पूछ सकता है कुछ भी, तो आपको ये यूनिट याद करना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट सेम प्रोपोजल पे दिया हुआ है 5.6, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स, ओके। 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बताया था फोर्स, है ना। न्यूटन क्या होता है, तो आपका मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजर ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से 1 न्यूटन 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम आ गया 4.6 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो वही 3.6 इंटू 10⁻6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 2 किलोवाट, तो इसमें भी वही 3.6 इंटू 10⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 4.2 सेम 3.6 इंटू 10⁻6। अब इतना क्वेश्चन एक ही बार पढ़ लेंगे तो एक साथ तो आपको तो याद हो ही जाएगा, तो ये अच्छी बात है इसमें कि बोरियत नहीं फील होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है ना। इसको याद रखना है 1 किलोवाट आवर बराबर 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, नैनो मतलब 10⁻9 होता है, प्लस होता है माइनस होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या 1/10⁹ मीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा है, तो सब अपॉन रेसिप्रोकल में यानी पॉजिटिव वाला डी ले लेंगे, 1 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁹ मीटर। अब कहता है कूलम पर सेकेंड यानी 4, तो एम्पियर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। कहता है इन टर्म्स ऑफ ए SI यूनिट 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। आगे कहता है 1 जूल, तो 1 जूल हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है ना। 1 जूल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल इक्वल टू कहता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 वाट ऑफ पावर रिटार्डेड और डिसिपेटेड फॉर 1 सेकेंड। समझ गए ना इस क्वेश्चन को, हाँ।
I will repeat this answer. 1 joule is defined as amount of energy exerted when a force of 1 Newton is applied over a displacement of 1 meter. ठीक है ना, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 जूल कहता है आपका 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इज द इक्विवेलेंट टू 1 वाट ऑफ पावर रेडिएटेड और डिसिपेटेड फॉर 1 सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट कहता है कि पार्टिकुलर हाउस होल्ड, पार्टिकुलर क्या, खुद के घर के बारे में सोच लीजिए कि आप जो है घर में कंज्यूम कर रहे हैं 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 डे. तो हाउ मच एनर्जी इज दिस कन्वर्टेड टू जूल. तो 100 यूनिट आपने यूज किया है, वो भी 5 दिन. तो अब क्या होगा, ठीक है ना, 100 यूनिट वो एनर्जी को आपने ड्यूरिंग 5 दिन में, यानी टोटल आपको दे दिया है कि आपने 5 दिन में टोटल 100 यूनिट आपने यूज किया है. ठीक है, ओके. तो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी. तो अब 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट को क्या करेंगे कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा आंसर. तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 3.6 इंटू 10 पावर 8 जूल. अब इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है ना, कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या कीजिएगा, 100 यूनिट को समझ लीजिएगा कि एक दिन में यूज हो रहा है. तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 500 यूनिट. 500 यूनिट को जब हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आंसर कुछ और होगा. हो सकता है इसमें ऑप्शन में ना हो, लेकिन ऐसा गलती हो सकता है. ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि 5 दिन मिलाकर हमने 100 यूनिट यूज किया है. तो बताइए जो बिजली बिल हमारा प्रोड्यूस होगा, कितने जूल एनर्जी का प्रोड्यूस होगा. तो आपका यही होगा कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 से 100 को मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपका आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, लिखा हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. नेक्स्ट है आपका 746 वाट किसके बराबर है, तो आपका 1 हॉर्स पावर. ठीक है, द इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट टू 1 हॉर्स पावर is 746 watt in the international system of unit. The unit of power is watt and 1 watt is equal to 1 joule per second. नेक्स्ट है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग भी मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली जितना मतलब होता है पॉपुलर क्वेश्चन इसमें आ ही चुका है ऑलरेडी. तो पहले तो इस बुक को अच्छे से पढ़ ले 3-4-5 टाइम जितना भी आप पॉसिबल हो सके, तब आप कोई और बुक को आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज. और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि गलत सजेशन शायद मैं नहीं देना चाहता किसी को. विच डिवाइस इज यूज टू इन सबमरीन टू सी थिंग्स अबव द सी लेवल. मान लो ये आपका सी लेवल है, अब आप नीचे घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो ऊपर क्या चल रहा है ये पता कैसे चलेगा. तो इस तरीके का एक आता है पेरियोस्कोप. ठीक है, पेरियोस्कोप देखिए दिया हुआ है. तो इसमें डबल लेंस का यूज होता है. कैसे क्या होता है देखेंगे डिस्कशन में. तो आप यहाँ से देखेंगे तो बाहर का सारा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ नजर आ जाएगा. ठीक है ना, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा पेरियोस्कोप. पेरियोस्कोप हम लोग सबमरीन में यूज करते हैं, तो कि ऊपर जो भी हो रहा है सी लेवल के ऊपर उसको हम लोग देख सकें. ठीक है, तो डिस्कशन देखते हैं. सबमरीन हैव ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड ए पेरियोस्कोप दैट अलाउ पीपल इनसाइड द सबमरीन टू सी व्हाट गोइंग ऑन अबव द लेवल ऑफ सी. समुद्र के ऊपर क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग समुद्र के जो नीचे सबमरीन में है वो देख सकते हैं. ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ पेरियोस्कोप इज ए लॉन्ग ट्यूब. ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, ये लॉन्ग ट्यूब होता है. हैज ए मिरर एट ईच एंड, दोनों के बीच में एक मिरर होता है ताकि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, द मिरर अटैच सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है. ठीक है, और जो इंक्लिनेशन होता है ये आपका 45 डिग्री होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो इंक्लिनेशन होता है ना ये आपका होता है 45 डिग्री. कहता है आगे कि अरेंज्ड इन दिस वे द मिरर बाउंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो क्वेश्चन ये आता है कि ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है. तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है. 45 डिग्री पे दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल अटैच रहता है. दैट्स इट, यही आपका पेरिस्कोप में इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, ओके. नेक्स्ट है आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग तो मेजर करते हैं बैरोमीटर से ही. तो बैरोमीटर ये डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद डिस्टेंस अबव और बिलो सी लेवल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारा कि सी लेवल के ऊपर और नीचे चेंज होता है. जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. ठीक है, आगे कहता है बैरोमीटर कैन आल्सो बी यूज टू मेजर एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए भी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ बैरोमीटर, मरकरी एंड एनरोइड.
लैक्टोमीटर किस लिए यूज करते हैं? तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, मतलब मिल्क में कितना पानी मिलाया गया है लैक्टोमीटर के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऐसा चीज आविष्कार कर दिया कि मतलब अब कुछ मिलावट नहीं हो सकता। ठीक है। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर को मेजर करता है। आगे कहता है मल्टीमीटर इज ए टेस्टिंग टूल यूज टू मेजर टू और मोर इलेक्ट्रिकल वैल्यूज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका कहता है कि विच डिवाइस इज यूज टू सी द सन, सन को देखने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप कि द हेलियोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू सी द सन एंड सन सरफेस एरिया एंड अल्टीमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है ना। तो अब क्या है कि द हेलियोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू सी द सन एंड सन सरफेस एरिया एंड अल्टीमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 75 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। तो अब देखिए करंट का मतलब ये नहीं है कि आप एमीटर मार देंगे, एक्चुअली एमीटर इसमें है नहीं, तो यू कैन गोज टू गैल्वेनोमीटर, लेकिन अगर एमीटर हो तो एमीटर मारने का चांस है। तो जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं ना करंट को जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं। क्यों? गैल्वेनोमीटर का एक फीचर है कि अगर स्मॉल करंट भी पास होगा तो उसको ये डायरेक्शन डिटेक्ट कर लेगा। ओके। तो कहता है गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर वाज एन एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर used to measure the electric current flow of electric charge through an electric circuit. Okay. आगे कहता है आपका द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड। तो जो हमारा जो शाफ्ट का जो रोटेशन होता है ना, तो उस रोटेशन को हम लोग स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो ये हो जाता है टेकोमीटर। मान लो सपोज दैट कि ऐसा कोई शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, स्पिंडल, ठीक है, मशीन में। अब ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो इसका आरपीएम क्या होगा? रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रोटेट हो रहा है। तो टेकोमीटर को लाते हैं, अगर संभव हो तो इसको हम लोग बाई कॉन्टैक्ट इसे में सटा देते हैं तो रीडिंग बता देता है। ठीक है। लेकिन अगर हाईली इसका आरपीएम है तो सटाना दैट इज डेंजरस। ठीक है ना। तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली रूप से सामने रखते हैं तो ये एक दूसरे को डिटेक्ट कर लेते हैं स्पीड को। ठीक है, पॉइंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका है। तो मेनली ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो आप इतना समझ लीजिए कि रोटेशन स्पीड शाफ्ट का जो मेजर करते हैं हम लोग दैट इज टेकोमीटर। Tachometer is an instrument used for measuring the rotation or revolution speed of objects, such an engine or a shaft. The tachometer measures rotation per minute of engine, shaft, revolution speed and is widely used in automobile, aeroplane, marine engineering field and many others. Okay. आगे कहता है दोस्तों पोटेंशियोमीटर क्या है आपका? पोटेंशियोमीटर तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर क्या है आपका? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कहता है पोटेंशियोमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय बैलेंसिंग इट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ए नोन करंट थ्रू ए नोन विजिबल वेरिएबल रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर आर कॉमनली यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज वॉल्यूम कंट्रोल ऑन ऑडियो इक्विपमेंट। ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड for measuring an electromotive force by balancing it against the potential difference produced by passing a known current through a known variable resistance. ठीक है। Potentiometer are commonly used to control electrical device such as volume control on audio equipment. ठीक है। 78 है from which device is the electric current measure? Electric current ammeter, no doubt. Ammeter from ampere meter. ठीक है। is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Electric current are measured in ampere, hence the named instrument are used to measure a smallest current in the milliampere or milliampere range are designed as milliammeter or microammeter. ठीक है ना। आगे कहता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? तो आपका इज कनेक्टेड इन ए सीरीज टू द सर्किट मस्ट हैव द फॉलोइंग लोगरिथमिक रेजिस्टेंस ड्रॉ लेस पावर, या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। आगे कहता है मीटर फ्रॉम एम्पियर मीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर्ड इन एम्पियर, हेंस द नेम्ड इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर अ स्मॉलर करंट
in the milliampere or microampere range are designated as milliammeter and microammeter। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज स्टेल्गोमीटर यूज टू मेजर। तो कहता है आपका बी नंबर है सरफेस टेंशन। ठीक है ना। व्हाट डज स्टेल्गोमीटर यूज टू मेजर सरफेस टेंशन। तो क्या है ये, तो स्टेल्गोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग सरफेस टेंशन यूजिंग द स्टेल्गोमीटर metric method। It is also called a spectrometer or a stalgometer। The device is a capillary glass tube whose middle section is widened। The volume of a drop can be predetermined by design of the stalgometer। Okay, थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों। Okay, we shall move to next। तो हमने देख लिया कि व्हाट डज स्टेल्गोमीटर यूज टू मेजर, तो आपका सरफेस टेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। स्टेल्गोमीटर, सरफेस टेंशन। स्टेल्गोमीटर क्या है? A stalgometer is a device used for measuring surface tension using the stalgometric method। It is also called a spectrometer or stalgometer। The device is a capillary glass tube whose middle section is widened। The volume of drop can be predetermined by design of the stalgometer। आगे कहता है आपका ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन मोटर व्हीकल फॉर मेजरिंग। तो ओडोमीटर किस लिए आपका है? डिस्टेंस। कि एन ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल सच एज ए बाईसाइकिल और ए कार। द डिवाइस मे बी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज समटाइम कॉल्ड मिलोमीटर। ओके। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एरिया मीटर। एरिया मीटर का कौन सा हो जाएगा? तो पाइटोट ट्यूब। ठीक है ना। पाइटोट ट्यूब इज यूज इन विंड टनल एक्सपेरिमेंट एंड ऑन एरोप्लेन टू मेजर फ्लो ऑफ स्पीड। इट इज ए थिन ट्यूब दैट हैज 2 holes on it। The front hole is placed in opposite the flow of the stream to measure the stagnation pressure। सॉरी द साइड होल मेजर द स्टैटिक प्रेशर। इसको समझिएगा ध्यान से। पाइटोट ट्यूब इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो कहता है कि पाइटोट ट्यूब इज यूज इन विंड टनल experiment and on aeroplane to measure flow of speed। It is a thin tube that has 2 holes on it। The front hole is placed in the opposite the flow of the stream to measure the stagnation pressure। The side hole measure the static pressure। Okay। आगे कहता है आपका टेकोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। टेकोमीटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा शाफ्ट था इसका आरपीएम को मेजर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है? रोटेशनल स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील इज नथिंग, इट इज द टाइप ऑफ गवर्नर। फ्लाईव्हील से हम लोग मशीन को क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नर क्या है? एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। दैट्स इट। तो ये नहीं जानना है, ये जानना है कि रोटेशनल स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील को हम लोग मेजर करते हैं टेकोमीटर से। ओके। टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट such as shaft or disc or flywheel as in motor or other machine। Okay। The device usually display the revolution per minute on a calibrated analog dial। Okay। आगे कहता है आपका टेकोमीटर इज यूज फॉर, तो ये कहता है आरपीएम। टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज इंजन और ए शाफ्ट। देख रहे हैं ना, टेकोमीटर तो 3 बार पूछ दिया, तो अब आपके लिए नया नहीं हो चुका है। 3 बार जो आपने पढ़ लिया तो समझिए ऑलरेडी आपके दिमाग में ये छप गया। द टेकोमीटर मेजर रोटेशन पर मिनट ऑफ इंजन शाफ्ट एंड इज वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, मैरीन इंजीनियरिंग फील्ड एंड मेनी अदर्स। ठीक है ना। आगे कहता है मल्टीमीटर कंसिस्ट हो, तो मल्टीमीटर होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। मल्टी नामी है ना। तो मल्टी मतलब सारा कुछ इसमें है। इसमें क्या अलग अलग पॉइंट रहता है। अगर करंट मानना है तो करंट में डालिए, वोल्टेज वोल्टेज, ओम मीटर तो ओम मीटर। ओके। तो क्या कहता है कि मल्टीमीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, एमीटर एंड ओम मीटर। डीसी, एसी, एमीटर, ओम मीटर सारी चीज का कॉम्बिनेशन है। तो कहता है an unamplified analog multimeter combine a meter movement, range resistor and switches। VTVMs are amplified analog meter and contain active circuitry। ठीक है। 86 कहता है व्हाट इज फॉल्स अबाउट रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल के बारे में देखना है। तो इट वाज डेवलप बाय चार्ल्स रिश्टर एंड गुटेनबर्ग इन 1935। तो ये सही है क्योंकि फॉल्स मुझे पूछ रहा था, गलती ढूंढेंगे। इट इज लॉगरिथमिक स्केल, ये भी सही है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग सिस्मोमीटर, ये भी सही है। और कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन द रिश्टर स्केल मींस लाइट अर्थक्वेक।
आप जानते हैं ना कि जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल यूज करते हैं, और एक आपका सिस्मोग्राफ भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग यूज है। तो जो रेंज दिया हुआ है ना वो सही नहीं है, कि डी इसका आंसर हो जाएगा सही, ये गलत है। तो क्या गलत है, क्या होता तो सही होता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन द रिक्टर स्केल मीन्स ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। और 8-9 आ गया ना आपका रिक्टर स्केल में, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब भयानक अर्थक्वेक हो जाएगा, सारा कुछ नहस तस नहस विनाश की कगार पर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में कह रहा है लाइट अर्थक्वेक, मतलब लाइट, अरे 2-3 आ जाए ना तो समझो बहुत सारा बिल्डिंग गिर जाएगा, 8-9 तो समझो पूरा विनाश की कगार पर हो जाएगा। तो ये था पॉइंट पकड़ने का। 8-9 अगर रीडिंग आ जाता है ना रिक्टर स्केल में, तो आपका लाइट अर्थक्वेक नहीं, ये मेजर अर्थक्वेक हो गया, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन द रिक्टर स्केल मीन्स ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। द रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल इज ए स्केल ऑफ नंबर यूज्ड टू टेल द पावर और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। चार्ल्स रिक्टर डेवलप्ड द रिक्टर स्केल इन 1935। ओके, नेक्स्ट कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, दैट इज हाइड्रोमीटर। डी से याद रखिएगा, कंसेप्ट बताता हूँ आपको, डेंसिटी हाइड्रोमीटर। वही पूछ देगा आपका क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी, तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, और डेंसिटी हाइड्रोमीटर, डी डी, ठीक है। ओके, तो इसका डिस्कशन देखते हैं कि हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बायोन्सी। बायोन्सी का हम लोग पढ़ेंगे आगे। दे आर टिपिकली कैलिब्रेटेड एंड ग्रेजुएटेड विथ वन और मोर स्केल सच एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। आगे कहता है फैदोमीटर इज ए डेप्थ फाइंडर। फैदोमीटर से हम लोग गहराई को मेजर करते हैं। यूज साउंड वेव टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ वाटर। साउंड वेव इसमें यूज करते हैं ताकि वाटर का गहराई कितना है उसको हम लोग पता करते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर देखिए आ गया, हाइग्रोमीटर इज ए मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, है ना, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाइग्रोमीटर, डेंसिटी हाइड्रोमीटर, फैदोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर लेवल को फाइंड करने के लिए। द कॉमन वे दिस डिवाइस वर्क बाय यूजिंग मटेरियल दैट अट्रैक्ट मॉइस्चर। मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, ह्यूमिडिटी को अट्रैक्ट करता है, डेट इज हाइग्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट आपका है हिप्सोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाइट और एलिवेशन। हिप्सोमीटर जो है ना आपको हाइट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, 88 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिस्कवरिंग द थिंग्स इन वाटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हवा में बात करें तो रडार, हवा में बात करें तो रडार, और पानी में बात करें तो सोनार। बस इतना याद रखो, पानी में जैसे ही आ गया वाटर तो आपका सोनार, ठीक है। और हवा की बात करेगा तो रडार, जैसे कहते हैं ना एरोप्लेन ट्रैक हो गया, दैट इज एरोप्लेन उड़ेगा कहाँ, हवा में, दैट इज रडार। कि रडार के रेंज में नहीं आना है, या रडार के रेंज में आ गया तो कैप्चर हो जाओगे, रडार के रेंज से बाहर रहोगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो एयर में बात करेगा तो रडार, और वाटर में बात करेगा तो सोनार। ओके, तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। साउंड का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग is a technique that use sound propagation usually underwater and in submarine navigation to navigate, communicate with or detect object under the surface of water such as other vessels. Echolocation in ships is used for measuring, echolocation in ships is used for measuring, तो आपका हो जाएगा सी नंबर डेप्थ ऑफ वाटर। Echolocation in ships is used for measuring depth of water. The principle of echolocation is same as sonar system, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ मिल्क। देखिए डेंसिटी आ गया तो हाइड्रोमीटर, नो डाउट, ठीक है, पकड़ लीजिएगा इससे। कि लैक्टोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू चेक फॉर द प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी, एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ वाटर इन मिल्क और द टेस्ट द रिचनेस ऑफ द मिल्क इज थर्स टर्म्ड एज लैक्टोमीटर। ओके, द लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। ओके, वोल्ट मीटर किसका होता है दोस्तों, वोल्टेज का होता है। कि वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे कहता है एनालॉग वोल्ट मीटर मूव ए पॉइंटर अक्रॉस ए स्केल इन वोल्ट मीटर फॉर द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। डिजिटल वोल्ट मीटर हैव ए न्यूमरल डिस्प्ले ऑफ वोल्टेज, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो हटाओ सब, ठीक है ना। ओके, 92 कहता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर पहले ही बताया था कि आपका जो है करंट का डायरेक्शन मेजर करता है, ठीक है ना। अगर स्मॉल डायरेक्शन मतलब स्मॉल करंट मतलब 0.2 एम्पियर भी पास होगा ना तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा और डायरेक्शन को इंडिकेट कर देगा, ठीक है।
तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन एक्चुएटर पे होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक भी और मैकेनिकल दोनों चीजें। बाई प्रोड्यूसिंग ए रोटेटरी डिफ्लेक्शन, मतलब तुरंत रोटेट होकर डिफ्लेक्ट होकर बता देगा। इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट फॉलिंग थ्रू ए कॉइल इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। 93 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल। जो व्हीकल हम लोग चलाते हैं गाड़ी ना, तो उसमें डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 500 मीटर, जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसको कौन मतलब इसको काउंट करता है, तो ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। अब ओडोमीटर लगा हुआ कहाँ रहता है दोस्तों? तो अगर बाइक की बात करें तो अगर ये 2 चक्का है तो आगे लगा रहता है ओडोमीटर, अगले चक्का में, ठीक है। अगले चक्का में लगा रहता है ओडोमीटर, वहां से आपका मीटर में चला जाता है, तो 2.5 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, ये पता चलता है, ठीक है। जब ये खराब हो जाता है तो रीडिंग नहीं आती, ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ता है। इट इज नॉट कॉस्टली, आई थिंक 100 के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो कहता है ओडोमीटर और ओडोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल सच एज बाईसाइकिल और कार। द डिवाइस में बी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। विच इज यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर। स्पीड ऑफ मोटर को यूज करने के लिए कौन सा चीज यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये डिवाइस यूज टू मेजर द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ व्हीकल यूजुअली फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ए सेंसिबल स्पीड, मतलब कि स्पीड में चल रहा है, अंडर कंट्रोल में है कि नहीं, स्पीडोमीटर से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। इको लोकेशन क्या होता है? इको लोकेशन तो आपका हो गया सोनार। सोनार इसको पढ़ लीजिएगा। तो कहता है सोनार आपका इको लोकेशन का जो है टाइप है, इको लोकेशन इन शिप यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर। बताया था ना, सोनार मतलब हो गया आपका पानी। पानी का क्या लोकेशन है, मतलब अगर आपने भेजा यहाँ से वेव तो टकरा कर आया तो कितना डिस्टेंस, कितना हाइट था उसका, तो पता चल जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर। तो इस तरीके से सोनार को हम लोग यूज कर लेते हैं। 96 कहता है आपका कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज। वोल्टेज के लिए आपको पता है वोल्टमीटर, कि वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एनालॉग वोल्टमीटर मूव ए पॉइंटर अक्रॉस ए स्केल इन वोल्टमीटर फॉर टू द वोल्टेज ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। डिजिटल वोल्टमीटर गिव्स ए न्यूमेरिकल डिस्प्ले ऑफ वोल्टेज बाय यूज ऑफ एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। आगे कहता है एमीटर इलेक्ट्रिक करंट या ओम मीटर, ठीक है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट से है तो ओम मीटर किससे होगा, तो ओम मीटर आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस से, बिकॉज रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ओम मीटर रिलेटेड टू मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सर्किट, इट मेजर द रेजिस्टेंस इन ओम, ओके। 98 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड। तो स्पीड ऑफ विंड की बात करें तो एनीमोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो anemometer is instrument that measure wind speed and wind pressure and power. Anemometer are important tool for meteorologists who study weather patterns. The anemometer count the number of rotation or turns which is used to calculate wind speed. It is also common weather station instrument, ठीक है। इस टॉपिक का जो है लास्ट होने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन 99 पर। ओडोमीटर इन ए व्हीकल मेजर। ओडोमीटर पहले ही बताया था कि चक्का होता है बाइक का, तो आगे लगा होता है, तो आपका क्या डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ओडोमीटर इज एन और ओडोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल सच एज बाईसाइकिल और कार। द डिवाइस में भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज सम टाइम कॉल्ड मिलोमीटर, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा मैं, नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिक्स पे, वर्क एनर्जी पावर होगा और भी बहुत कुछ। तो इसी तरीके से ये सीरीज हमारा चलेगा। उधर आपका एनसीईआरटी वन लाइनर भी चल रहा है, तो आई थिंक पॉलिटी का शायद 5-6 टॉपिक और बचा हुआ है। तो धीरे धीरे हर चीज़ को कवर किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।